सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। रात के करीब 1 बज चुके हैं, मैं यहां पहुंच चुका हूं और आज की जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ तक की। पूरी डिटेल में एक एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, पूरा रॉ एक्सपीरियंस, कैसे प्लान हुआ, क्या कुछ नहीं। उससे पहले यहाँ देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेब 7 के साथ पहुँच रही है, माफ़ कीजिएगा 2 नंबर पे, यहाँ से डाइवर्ट हो गई 2 नंबर के लिए। ये वेब 7 के साथ देखते हैं कौन सी गाड़ी आई है ये। अब चूंकि कानपुर सेंट्रल में लगातार अराइवल डिपार्चर का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। जबकि अभी थोड़ी देर पहले राजधानी गैंग खत्म हुई है, उसके बाद का ट्रैफिक मैं आपको बताऊंगा। आज ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो पहुंच रही है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भुवनेश्वर दुरंतो आएगी, भुवनेश्वर से दिल्ली को जाने वाली। साथ ही अभी गाड़ियों की अगर बात करें जो यहाँ खड़ी हैं, 8 नंबर पे गोरखपुर हमसफर खड़ी है। अभी इसके पहले 2 नंबर से यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस निकली है टुवर्ड्स आपका प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली। 3 नंबर से विक्रमशिला एक्सप्रेस निकली है, कुशीनगर एक्सप्रेस आ रही है, साबरमती एक्सप्रेस आ चुकी है, अवध एक्सप्रेस ने आना है। साथ ही कैफियत एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, ऐसी गाड़ियाँ तो अभी बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर्स हैं। ये सब कुछ आने वाले 2 घंटे के हैं। उसके बाद और भी गाड़ियाँ हैं। खैर, आप बात करते हैं अपने सफ़र की, तो हम लोगों ने कैसे प्लान किया। अब समर्स का समय चल रहा है, अभी किसी भी गाड़ी में टिकट मिलना बहुत बड़ा टास्क है। हमारा इन मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि हमें चित्तौड़गढ़ जाना है। अब यहाँ से अगर चित्तौड़गढ़ हमें पहुँचना है तो देखिए बेसिकली 3 रास्ते बनते हैं। या तो वाया दिल्ली होकर हम लोग जाएं, या तो पहले हम लोग आगरा जाएं, वहाँ से जयपुर जाएं या अजमेर जाएं, वहाँ से चित्तौड़गढ़ जाएं, या फिर मेन लाइन से होते हुए हम लोग जाएं रतलाम, कोई भी गाड़ी पकड़ के, वो भी वाया दिल्ली जाएगी या फिर मथुरा होकर जाएगी, और रतलाम से फिर हम लोग चित्तौड़गढ़ आएँ। तो सबसे पहला हमारा प्लान था कि अवध एक्सप्रेस हमें निकलना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आएगी, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। अवध एक्सप्रेस में टिकट नॉर्मली नहीं मिलता है, लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी है, बरौनी से बॉम्बे की ओर जाती है। तत्काल ट्राई किया, नहीं मिला। उसके बाद अब तैयारी शुरू होती है कि अब क्या करें, तो गाड़ियाँ देखना शुरू की रतलाम की। हमारा प्राइमरी प्लान था वह रतलाम होकर जाएंगे, क्योंकि रतलाम 18 घंटे में पहुँच जाएंगे, वहाँ से चित्तौड़गढ़ 2.5 घंटा है। तत्काल के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अवध में नॉर्मली वेटिंग लेकर कोई फायदा नहीं था, रिग्रेट ऑलरेडी गाड़ी, बट उसमें कंफर्म वैसे भी नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा एक स्पेशल थी अयोध्या उधना सूरत को जाने वाली, उसमें वेटिंग लिया कि होपफुली शायद उसमें हो जाए, बट नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। अब हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मेन लाइन की गाड़ियों में टिकट नहीं मिलेगा। अब चाहे हम लोग दिल्ली पहुंच जाएं तो भी हमें रतलाम का टिकट नहीं मिलेगा। अब ये हो सकता था कि हम लोग दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर हमें मेवाड़ एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी में टिकट डायरेक्ट मिल सकता है, बट वही है कि यहाँ से दिल्ली का टिकट मिलना मुश्किल था। दिल्ली का टिकट मिलने के लिए हमें फिर वेट करना पड़ता राजधानी में, राजधानी से सुबह जाओ, फिर शाम की मेवाड़ पकड़ो, हमारा टाइम ज़्यादा जा रहा था उसमें। अब हम लोगों ने प्लान किया कि काम करते हैं, डायरेक्ट जयपुर जाते हैं, यहाँ से या तो आगरा होते हुए या फिर यहाँ से डायरेक्ट जयपुर गाड़ी देखते हैं। तो गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेस जब तक हम लोगों ने देखी, उसकी चार्टिंग हो गई थी, उसमें एक भी सीट नहीं थी, लखनऊ से गोमती नगर जो जाती है। उसके बाद आपका बचती है प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस, उसमें नॉर्मली कानपुर से तो कंफर्म नहीं होना था। ट्रैफिक देखिए आप, एक गाड़ी का यहाँ पर अराइवल हो रहा है, दूसरी गाड़ी वहाँ आ रही है, देखो पीछे एक गाड़ी का डिपार्चर भी हो रहा है उस तरफ। प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस हम लोगों ने देखा तो नॉर्मली तत्काल में भी वेटिंग थी, नॉर्मल भी वेटिंग थी, पर जब हमने एंड टू एंड के कोटे में देखा ना, तो प्रयागराज से वो गाड़ी खाली थी। फर्स्ट एसी में 7 सीट था, जनरल वेटिंग में गाड़ी खाली थी, बट सारे RL, WL, PQWL भरे थे। फर्स्ट एसी में 7 सीट खाली थी एंड टू एंड में। तो हमने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, वेटिंग लेते हैं कानपुर से। और जैसे ही प्रयागराज से चार्ट बना, पहले ही चार्टिंग में कंफर्म हो गई, कानपुर की चार्टिंग नहीं हुई, उसके पहले ही कंफर्म हो गई हमारी टिकट, तो हमें सीट कंफर्म हो गई। तो इस तरीके से प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस से हम लोग जाएंगे जयपुर, जयपुर से गाड़ी बदलेंगे और जाएंगे फिर चित्तौड़गढ़। तो कल शाम तक हम लोग करीब 6 बजे के आसपास चित्तौड़गढ़ पहुंच जाएंगे। ऐसे क्या होता कि अब हम रात में कोई गाड़ी लेते दिल्ली पहुंचते, कल दिल्ली पूरा दिन वेट करना पड़ता, क्योंकि मेवाड़ एक्सप्रेस में टिकट होता, अगले दिन सुबह वो पहुंचाती। ये लीजिए भुवनेश्वर दुरंतो 1 नंबर पर डिस्प्ले हो गई, वो पीछे एंट्री हो रही है, नहीं और कोई गाड़ी है ये तो। वो देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र मेल अभी पहुंची है, उधर साबरमती एक्सप्रेस खड़ी है अजनी वेब 7 के साथ। कुशीनगर एक्सप्रेस, गोरखपुर LTT एक्सप्रेस भी थोड़ी देर में आएगी यहाँ पे। यहाँ देखिए डीजल लोकोमोटिव खड़ा है WDG 4 शंटिंग के लिए मेरे ख्याल से।
डीजल लोकोमोटिव का साउंड तो बनता ही है, बहुत प्यारे लगते हैं इनका साउंड। ये यहाँ पे शंटिंग कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये जो कोचेज़ हैं इनकी। अब हम आगे की तरफ, अपना कोच तो सेंटर में आएगा, पहले दुरंतो निकलेगी उसके बाद। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी जो प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस है ना, इसका रूट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी पहले ये ट्रेन जयपुर तक ही जाती थी, प्रयागराज जयपुर, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया वाया लोहारू होते हुए लालगढ़ यानी कि बीकानेर के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, कानपुर सेंट्रल बहुत कम ऐसा समय रहता है जब वो बिजी नहीं रहता। मैं आपको बताऊं तो अभी थोड़ी देर ये ट्रैफिक जो मैंने आपको बताया था ये चलेगा, उसके बाद जो टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाला राजधानी कहेंगे सुबह 3:30-4 बजे के आसपास वो शुरू हो जाएगा। रात के 2 बजे भी कानपुर सेंट्रल पे अच्छी खासी चहल पहल आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। ब्रह्मपुत्र मेल में पानी वगैरह भरा जा रहा है, इसका क्रू चेंज होगा यहाँ पे। अभी तो आगे निकल जाएगी, बट बाद में भुवनेश्वर दुरंतो इसे ओवरटेक कर लेगी। क्या ज़बरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव लगाया है भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस को। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसका अराइवल हो रहा है फिलहाल। देखिए वैप 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है गाजियाबाद शेड का। बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आ रही है ये गाड़ी। अब यहाँ से आपका दिल्ली तक फिर से नॉन स्टॉप जाने वाली है। चलिए, यहाँ पे भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर, अपनी ट्रेन आउटर में वेट कर रही है। बाकी क्या ज़बरदस्त सीओजी के साथ वहाँ पे कोई तो गाड़ी आई है, देखो आपको साउंड आ रहा होगा, वो भी डिपार्चर ले रही है मेरे ख्याल से। तो कानपुर सेंट्रल में पैरेलली अराइवल डिपार्चर चलते रहते हैं, चारों तरफ से लाइन आती है ना, इधर लखनऊ, इधर आपकी प्रयागराज, इस तरफ कानपुर अनवरगंज वाली लाइन टुवर्ड्स आपका मथुरा जाने वाली, इस तरफ से आपका झांसी वाली लाइन। कोई तो गाड़ी डिपार्चर ले रही है आपकी LTT मुंबई को जाने वाली कोई तो गाड़ी है ये। गोरखपुर LTT। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो गया है। चलिए, फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी का अराइवल हो रहा है। उस तरफ 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे अवध एक्सप्रेस भी आ रही है। वैप 7 लोकोमोटिव लीड करा अपनी गाड़ी को। गाजियाबाद शेड का वैप 7। तो गाड़ी क्या चमक रही है यार। स्लीपर के डब्बे आगे की तरफ, AC के डब्बे पीछे की तरफ। अपना सफ़र तो आज फर्स्ट AC में है तो एंड में ही आएगा। ये रहा अपना फर्स्ट AC का कोच और चमचमा रहा है लिटरली। अब इंटीरियर से उम्मीदें बड़ी बढ़ गई हैं। प्रयागराज का मेंटेनेंस वैसे भी अच्छा होता है। चलते हैं अंदर। बिल्कुल जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही इंटीरियर भी एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, चमकते हुए। यहाँ देखो सत्या भाई, हिमांशु भाई साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ये 3 अपनी बर्थ है। गाड़ी के सबसे मेन चीज़ आप देखो ना, तो विंडो चमक रही है, मतलब बाहर का नज़ारा देखने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी यार। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और कंबल देखो, प्रॉपर कंबल है भाई, ये प्रॉपर। वो पहले से रखा हुआ है, देखो कंबल के ऊपर कवर भी है। फर्स्ट AC में ये मिलता है वैसे, पर हर गाड़ी में होता नहीं है। राजधानी में बैठाने लग गए भाई आजकल, और ब्लैंकेट कवर के साथ एकदम नीट एंड क्लीन। में लिटरली ये ग्रीन कारपेट लगे हुए हैं, मतलब वॉशरूम एरिया में आप देखिए, गजब यार। अब जो अच्छा है उसकी तारीफ तो करना बनता है। बहुत कम गाड़ियों में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी चलिए, अब डिपार्चर की तैयारी अपनी ऑलमोस्ट, सिग्नल तो हो चुका है। 20403 अपनी ट्रेन का नंबर है और डेली गाड़ी है ये। 1:57 पे अपना कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर हो रहा है। ऑलमोस्ट अपने समय से लगभग 20 मिनट के आसपास लेट। अवध एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। देखिए, प्लान तो ऑलमोस्ट उसी टाइमिंग का बना है, क्योंकि पहले हम लोग अवध एक्सप्रेस से जा रहे थे, वो पहुंचते कल शाम में 5 बजे रतलाम, वहाँ से चित्तौड़गढ़ जाने में 2-2.5 घंटा लगता। ऐसे हम लोग कल दोपहर में पहुंचेंगे जयपुर और कल शाम तक 6-6:30 के आसपास चित्तौड़गढ़ में होंगे। इधर देखिए WG9 खड़े हैं और भी लोकोमोटिव्स खड़े हैं बहुत सारे।
RAV4 वो सामने खड़ी है अवध एक्सप्रेस और यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी हुआ है बाय द वे। ऑलराइट, अवध एक्सप्रेस को भी डिपार्चर का सिग्नल मिल गया है यहाँ पे, तो पैरेलल होगा हमारा। अब देखते हैं आगे कौन जाएगा। वैसे जाना तो हमें चाहिए क्योंकि हम लोग सुपर फास्ट हैं, वो एक्सप्रेस है। क्या खूबसूरत लग रहा है कानपुर सेंट्रल। ये रही अवध एक्सप्रेस, वो भी निकल रही है। अवध एक्सप्रेस के लिए सिग्नल सामने ग्रीन है बिल्कुल। हम लोगों ने एक्सेलरेट कर लिया है अब थोड़ा सा तेज़। अवध एक्सप्रेस अभी भी पीछे आ तो रही है पर वो धीमे धीमे आएगी अभी। सामने से कोई गाड़ी एंट्री लेने के लिए इंतज़ार कर रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। मोस्टली ये शिव गंगा एक्सप्रेस होना चाहिए। ओह जबरदस्त ट्रैक साउंड। ये आपका कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन। एक और गाड़ी एंट्री के लिए इंतजार कर रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस। नई दिल्ली पटना, ये गोविंदपुरी जाती है। गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल को बाईपास करते हुए आगे फिर से आपका मेन लाइन ज्वाइन कर लेती है और वो मोस्टली शिवगंगा एक्सप्रेस ही होनी चाहिए। उसके पीछे पीछे आपकी कैफियत एक्सप्रेस आ रही है। एक के पीछे यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, आपको नजर आ रही होगी पीछे दूसरी गाड़ी की हेडलाइट, वो कैफियत एक्सप्रेस ही होनी चाहिए मोस्टली। पुशपुल टेक्नोलॉजी वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। एक लाइन गोविंदपुर स्टेशन के उस तरफ यार्ड के पार से भी जाती है, अवध एक्सप्रेस उससे जा रही है। इस तरफ ये यार्ड देख लीजिए आप, कानपुर सेंट्रल का गुड्स यार्ड। अब गोविंदपुर स्टेशन को हम लोग स्किप करेंगे। स्किपिंग गोविंदपुर स्टेशन। यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। वन 2330 RAV7 के साथ। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सिग्नल ग्रीन फॉर अवध एक्सप्रेस। कैफियत एक्सप्रेस।
स्किपिंग पंकीधाम स्टेशन। ये आ रही है आपकी कैफियत एक्सप्रेस। पंकीधाम स्टेशन को हम लोग स्किप करने वाले हैं। क्या जबरदस्त रफ्तार है। एक और गाड़ी पीछे लगी हुई है, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। इसी के पीछे बिल्कुल लाइन से चिपक के आ रही है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। देखिए, जो सबसे पहले हमको क्रॉस हुई ना, वो शिवगंगा नहीं थी, वो थी आपकी गोरखपुर एलटीडी। उसके बाद क्रॉस हुई हमें, जो मैंने कैफियत बोलता था, वो थी आपकी शिवगंगा एक्सप्रेस। उसके बाद फिर कैफियत एक्सप्रेस। उसके बाद फिर आपकी जो क्रॉसिंग बैक टू बैक चल रही हैं लाइन से, अभी भी अभी आ रही है। अभी अब पीछे आ रही है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। एक किलोमीटर के गैप में गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं कानपुर सेंट्रल एंट्री के लिए। पीक ट्रैफिक, अभी तो राजधानी गैंग वाला टाइम भी नहीं है, ये नॉर्मल पीक ट्रैफिक है यहाँ का। ये लीजिए, वो खड़ी है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। और क्योंकि ब्लॉक सिग्नलिंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, जैसे ही एक ब्लॉक खाली होता है तुरंत गाड़ियों को चलाया जाता है, क्योंकि एक के पीछे गाड़ियाँ होती हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। नई दिल्ली जयनगर। ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की लाइट ब्लिंक करते हुए नजर आ रही होगी आपको। और इसके पीछे वहाँ देखिए एक और गाड़ी लगी हुई है, हेडलाइट दिख रही होगी आपको। पीक ट्रैफिक है। तो ये है आपकी वैशाली एक्सप्रेस। उधर भी सिग्नल ग्रीन है, इसके पैरेलल भी कोई गाड़ी आ रही है। अपनी ट्रेन ने भी यहाँ पे भागना शुरू कर दिया है, देख लीजिए। अभी तो 110 के अराउंड ही चल रही है, वैसे अलाउड स्पीड 130 है। मैं आप सभी को रूट ही बताना भूल गया। उस टाइम अवध के पैरेलल की उम्मीद थी, बट हुआ नहीं, अवध एक्सप्रेस पीछे ही रह गई। तो अब हम लोग आगे रहेंगे, अवध एक्सप्रेस हमें ओवरटेक नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले देखिए मेन लाइन से हम लोग जाएंगे कानपुर से इटावा। हम लोग आगरा के लिए इटावा से कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका भंडाई जंक्शन, वहाँ से जाएंगे आगरा, आगरा से आएंगे मथुरा जंक्शन, मथुरा से फिर हम लोग डी होते हुए आपका अलवर जाएंगे, मथुरा अलवर लाइन से, तो अलवर से हम लोग जाएंगे जयपुर। ये होने वाला इंटरेस्टिंग रूट, मज़ा आएगा। अगर इस गाड़ी को मान लो टूंडला से आगरा ले जाते तो आगरा में रिवर्सल देना पड़ता, क्योंकि हमें टुवर्ड्स मथुरा आना है जंक्शन की ओर, इसलिए इस गाड़ी को इटावा से ही काट देते हैं। फिलहाल चलिए, अभी तो रात के 2 बज गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह, जितनी जल्दी नींद खुल पाएगी, क्योंकि 6 बजे तो 6:05 पे आगरा आ जाएगा, 7 बजे मथुरा है हमारा।
गुड मॉर्निंग आप सभी को। फ़िलहाल सुबह हो चुकी है और जैसे ही अपनी ट्रेन पहुंच रही थी आगरा कैंट स्टेशन, मेरी यहां पे नींद खुलती है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। गाड़ी संख्या 2004 प्रयागराज से आने वाली बीकानेर को जाने वाली प्रयागराज प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। और जैसे ही ट्रेन के सबसे आखिरी हिस्से पे मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पे एक वेब 7 अपनी ट्रेन से एक इंस्पेक्शन कैरियज को हटा रहा था, यानी कि इंस्पेक्शन कार को। अब ये कहीं से लगाया गया होगा, इस वजह से इस ट्रेन की जो रफ्तार है वो सीमित थी। मतलब ICF का डब्बा है तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी 130 नहीं जा रही थी, 110 की रफ्तार से ही आगरा तक पहुँची है और इसी वजह से हम लोग थोड़ा डिले भी हो गए हैं। और बिल्कुल हमारे पीछे पीछे यहाँ पे मेन लाइन से हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे पहुँच रही है। हालांकि एक चीज़ ये होगी कि क्योंकि हम लोग यहाँ पहले पहुँचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिपार्चर हमें यहाँ पहले दिया जाएगा और हम इस गाड़ी को यहाँ पे ओवरटेक करेंगे। और बिल्कुल आगरा कैंट स्टेशन पे हमें सबसे पहले डिपार्चर दिया जाता है। इस गाड़ी से हमारी वापस से मुलाकात होगी, आगे सफ़र में आप लोग मेरे साथ देखिएगा। बाकी हमारी बगल में यहाँ पे एल्को लोकोमोटिव शंटिंग कर रहा है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। आजकल तो मेन लाइन पे देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ यार्ड में शंटिंग करते हुए नज़र आते हैं, बट बहुत यादें हैं डीजल लोकोमोटिव के साथ। देख लीजिए दिल्ली मुंबई मेन लाइन वाया कोटा आके हमसे मिल रही है। इसी के साथ मथुरा जंक्शन स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के करीब बज चुके हैं 7:30 और अपने समय से लगभग आधे घंटे की देरी से फ़िलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं। नींद मेरी सीधी खुली थी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे, जब अपनी गाड़ी वहाँ पे अराइवल ले रही थी। उसके बाद फ्रेशअप हुए, थोड़ा सा रेडी हुए और अब आपको ले चलेंगे हमारे साथ जर्नी कराते हुए एक स्पेशल रूट से। ब्रांच लाइन से हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे। बाकी पूरे इंटायर रूट में अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, चलो शताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आप लोग देख लीजिए। भोपाल शताब्दी डिपार्चर ले रही है यहाँ पे। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस देखिए पैरेलल अराइवल अपना हो रहा है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ मथुरा जंक्शन स्टेशन में। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को आउटर में रुकना पड़ा क्योंकि हम लोग इस ट्रेन की जो लाइन है उसको काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस लाइन से उसका अराइवल होगा और हम लोग इसको काट के प्लेटफॉर्म की ओर अराइवल ले रहे हैं। कोई तो स्पेशल ट्रेन यहाँ बगल में हमारे खड़ी है। प्रयागराज दिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के लिए रूट क्लियर हुआ, अब उसका अराइवल होगा। सुबह के 7:41 वक्त हो चुका है। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन स्टेशन। लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हम लोग कानपुर से लेके यहाँ तक तय कर चुके हैं। डिले की अगर बात करें तो अपनी ट्रेन लगभग 45 मिनट्स के आसपास डिले हो चुकी है।
और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे आउटर में और गाड़ियों का अराइवल डिपार्चर यहाँ पे शुरू हो गया था। अगस्त क्रांति राजधानी को ऊपर से प्रायोरिटी देके हमें आगे लाया गया है। साथ में भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हुई थी। आगरा कैंट आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे अपनी ट्रेन से इंस्पेक्शन कार जो वो अलग किया गया, लास्ट में लगा था। उस वजह से अपनी गाड़ी जो 130 नहीं चल रही थी, 110 की रफ्तार से यही है। कल रात में भी हम लोगों ने ट्रैक किया था, तब मुझे लगा था 130 शायद आगे जाके हो जाएगी, बट नहीं, पूरे रास्ते 110 की रफ्तार से यही है। इस वजह से मुझे लगता है अपनी गाड़ी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले जो है वो हुई है। बाकी मथुरा में अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। अब ऑब्वियसली अगस्त क्रांति राजधानी के आगे ही हमें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारा रूट यहाँ से अलग हो जाएगा। हम लोग टुवर्ड्स आपका डी के यहाँ से बढ़ जाएंगे और वहाँ से अलवर की ओर बढ़ जाएंगे। मथुरा काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, बहुत सारी लाइन्स ऐसे अलग होती है। एक तो अलवर वाली जिसमें हम लोग बढ़ेंगे, एक आपका आगरा वाली जिससे हम लोग आए हैं, एक रतलाम वाली, एक दिल्ली वाली और एक आपका कासगंज फरुखाबाद वाली। इतनी सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती हैं। सुबह सुबह की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट वगैरह का आइटम वैसे यहाँ बेचते हुए नजर आते हैं वेंडर, बट क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। हम लोगों ने भी अभी साइड पेंट्री का लिया है, चलते ज़रा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रेन में लिया है साइड पेंट्री का, जो कि आगरा से चढ़ा है। बता रहे हैं भैया अगस्त क्रांति राजधानी का अराइवल हो गया वहाँ पे। इसका भी यहाँ पे स्टॉपेज है। चलते हैं ज़रा, जो पोहा और कटलेट हम लोगों ने लिया वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए, ये पोहा लिया था हम लोगों ने और कटलेट लिया था साइड पेंट्री के वेंडर से। पोहा तो हिमांशु भाई ने ट्राई किया तो ये तो फिर भी ठीक है, बाकी कटलेट एकदम एवरेज से हैं। तो ये तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया है बिल्कुल। कुल्हड़ चाय भी ट्राई की मथुरा स्टेशन से, जो कि सामने ही दिख रही है कि जिसमें पानी है। हो सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं पैरेलल होगा, हमें आगे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हम लोग पहले आए हैं। अब एक और चीज़ है कि डेली गाड़ी है बट इसमें पेंट्री कार नहीं है। समझ नहीं आता मुझे कुछ का कि पेंट्री कार क्यों नहीं है यार। मतलब डेली गाड़ी तो होना चाहिए, क्योंकि खाने की बड़ी दिक्कत होती है। ये लीजिए झांसी शहर का एल्को लोकोमोटिव। अब तो सिर्फ शंटिंग में यूज़ होता है ये। क्या बात है, WDG3 है। मथुरा जंक्शन से डिपार्चर एज एक्सपेक्टेड अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के आगे हमें निकाला गया है यहाँ पे। एक्चुअली वैसे भी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस बिफोर टाइम है, 7:55 का इसका डिपार्चर है यहाँ पे। इस वजह से भी हमें प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट भी है। दूसरी गाड़ी किसी से हमारा पैरेलल जरूर हो रहा है, जो कि आपका दिल्ली की ओर जा रही है। वेब 7 वडोदरा स्टेट का लीड कर रहा है इसे। ये मेरे ख्याल से वही होना चाहिए आपकी हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस, जिसके आगे हमें निकाला गया। जी हाँ, ये वही है बिल्कुल। जब तक हम लोगों ने हॉल्ट लिया, ये चेस करते हमारे पीछे आ गई। और वैसे भी इसका मथुरा स्किप था, इसका हॉल्ट नहीं था, इसका सीधा दिल्ली हॉल्ट है। समहाउ ये हमें ओवरटेक कर ही रही है। फाइनली ये ट्रेन अब एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि कॉशन फॉलो कर रही थी। जैसे ही कॉशन कंप्लीट हुआ तुरंत एक्सेलरेशन। और क्या तेज एक्सेलरेट किया है वेब 7 ने, जबरदस्त। ये होती है वेब 7 की पावर।
भाई पंजाब मेल। मेन लाइन पे आप एक्शन देखिए, लगातार गाड़ियां। अब वक्त आ गया है मेन लाइन को अलविदा कहने का। तो फिलहाल अलवर की ओर हमारी ट्रेन अब यहाँ से बढ़ चुकी है। भूतेश्वर स्टेशन निकलते ही लाइन अलग हो जाती है। इस तरफ सीधा ट्रेन दिल्ली की ओर जाती है। गोवर्धन रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके 16 मिनट करेंटली वक्त हो चुका है। गोवर्धन स्टेशन हम लोग पहुंचे हैं और सबसे पहले ज़रा पानी बॉटल ले लेते हैं यहाँ पे स्टॉल से, क्योंकि ट्रेन में साइड पे एंट्री अभी तक सिर्फ नाश्ता बिकने के लिए आया था, उसके अलावा कोई आया नहीं है। हाँ जी, मथुरा से लगभग 23 किलोमीटर दूर ये पावन धाम से आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। ब्रज का ये वो पावन धाम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था भगवान इंद्रदेव के प्रकोप से। चलिए डिपार्चर और अपनी ट्रेन का चलते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन है भाई तो भैया, एक मैं बता दूँ आपको। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, बाकी बहुत ही पावन जगह है ये और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन पर्वत की। श्री गिरिराज। बाकी स्टेशन बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, ये देखो 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। ऑलराइट, अपना डिपार्चर यहाँ से। हमारे पीछे पीछे मथुरा जयपुर पैसेंजर आ रही है, उसी के लिए रास्ता प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा अभी। और अपनी क्रॉसिंग थोड़ी देर में आगे चल के होगी बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस से भी, वो भी इस रूट से आ रही है। बाड़मेर से आती है वाया जयपुर होते हुए आपका अलवर और वहाँ से कट के इधर आ जाती है। 110 की रफ्तार से फ्लैट अपनी गाड़ी फिलहाल यहाँ भाग रही है। डीग रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे WAG 7 के साथ मालगाड़ी खड़ी है जिससे हमारी क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल। रतलाम शेड का वैग 7, अपने होम शेड का। पीछे एक डेड वैग 9। लाइन्स में ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है, एक से एक अनोखे स्टेशन आपको एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। फ़िलहाल ये है डीग रेलवे स्टेशन जो कि आपका राजस्थान में आता है। हम लोग फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आ चुके हैं और ये जो स्टेशन है आपका, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आगरा पड़ता है। बाय द वे, यहाँ से डायरेक्टली कोटा के लिए मेमू चलती है जो कि एक डेली मेमू है। वैसे उसका नाम तो कोटा डीग एक्सप्रेस है, बट वो मेमू के रूप में चलती है यहाँ से। स्टेशन आप देख लीजिए, 2 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और राजस्थान के डिग डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। इस ट्रेन की अगर बात करूँ ना तो देखो, आगरा में ठीक ठाक ये खाली हुई है और इसमें एंड टू एंड के पैसेंजर बहुत कम होते हैं, जितना मैं अभी इसमें देख पाया हूँ। टुकड़े टुकड़े में गाड़ी भरती है। चलिए, सिग्नल हो गया डिपार्चर का, लेते हैं डिपार्चर डीग स्टेशन से। अभी टाइम की अगर बात की जाए तो सुबह के 8:30 ही बजे हैं, मतलब अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस अभी से टेम्परेचर है। सोचिए दोपहर में क्या हाल होगा यहाँ पे। निकली अपनी गाड़ी, दूर दूर तक इस तरफ तो खेत ही खेत है बिल्कुल।
खूबसूरत से अरावली के पहाड़ दिखना चालू हो गए हैं। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अलवर रेलवे स्टेशन। अभी फिलहाल अपनी क्रॉसिंग होने वाली है बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस से। वो इंतजार कर रही है अपना, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है तो उसे पहले खड़ा कर दिया गया है। क्या खूबसूरत शहर है ना अलवर। मतलब पीछे आप देखो अरावली की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है। मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। ठीक है, सामने उस तरफ से दिल्ली वाली मेन लाइन जो है वो पहुँच रही है। ये आपकी अपने रूट से बाईपास करने वाली लाइन इस तरफ गई है और हम लोग अब पहुँच रहे हैं अलवर जंक्शन। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, ये यहाँ का यार्ड आप कह सकते हैं, जहाँ पे मालगाड़ी ऐसे सामान जो है वो अनलोड किया जाता है, ट्रकों में लोड किया जाता है। खूबसूरत सा कर लेते हुए अपनी गाड़ी पहुँच रही है। सामने मुंबई सेंट्रल भिवानी स्पेशल जो है वो खड़ी हुई है ICF WG9 के साथ, और वैग 9 का फ्रंट पैंटोग्राफ अप है। वलसाड़ शेड का वैग 9, माफ कीजिएगा बांद्रा टर्मिनल भिवानी स्पेशल। बहुत लंबे समय से चल रही है स्पेशल ट्रेन और इसकी ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी रहती है, इस वजह से रेलवे से चला भी रहा है। उम्मीद है कि ये गाड़ी जो है मुझे लगता है रेगुलर हो जाएगी, जिस हिसाब से इसकी डिमांड है। 10:06 करंटली वक्त हो चुका है। अलवर जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं। इधर देखो मालगाड़ी खड़ी है यहाँ पे ट्रेन डीजल लोकोमोटिव के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अलवर जंक्शन क्यों है। तो देखिए जिस लाइन से हम लोग मिले हैं वो यहाँ से अलग होती है। अदरवाइज़ मेरे पीछे इस तरफ आप देखेंगे तो ये जयपुर की ओर जाती है और इस तरफ दिल्ली की ओर जाती है लाइन, इसीलिए जंक्शन स्टेशन है। बाकी मैं आपको बता दूं कि करंटली ट्रैफिक की अगर बात करें, यहाँ पे मेन लाइन पे हम लोग ज्वाइन हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक की बात करना ही पड़ेगी। तो हमारे पीछे पीछे आ रही है सुल्तानपुर साबरमती एक्सप्रेस, हमारे आगे निकली है पूजा एक्सप्रेस। उसके अलावा हमें क्रॉसिंग के नाम पर आला हज़रत एक्सप्रेस मिलेगी और आपकी दिल्ली कैंट वंदे भारत मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अपनी गाड़ी से कितने लोग उतरे हैं। डेली गाड़ी है, बहुत डिमांड में रहती है ये और पूरा रश लेकर के आती है। उसके अलावा गरीब रथ एक्सप्रेस भी आ रही है, मतलब जो हमारे पीछे आएंगी हमारे निकलने के बाद यहाँ स्टेशन पर आने वाले 2 घंटे में। तो बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ आएगी। उसके अलावा आपकी वो तो बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो आएगी। उसके अलावा दिल्ली पोरबंदर एक्सप्रेस आएगी। ये गाड़ियाँ आने वाले 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचेंगी। चलिए फिलहाल 2 मिनट का हॉल्ट था, सिग्नल हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था जोमेटो से, वो आ गया है क्योंकि ट्रेन में तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। 10:07 करंटली वक्त हो चुका है। क्योंकि अलवर का मिल्क केक बहुत फेमस है, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करना। स्टेशन पे भी आपको काफ़ी सारे स्टॉल पे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल राजस्थान में हम लोग चल रहे हैं। अलवर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जोन भी बदल लिया है, डिवीज़न भी बदल लिया है। NWR यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम लोग आ चुके हैं और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका जयपुर पड़ता है। गर्मी 40 डिग्री ऑलमोस्ट, अभी सुबह के 10 बजे। वेलकम टू राजस्थान। मेन लाइन पे ही प्लेटफॉर्म है तो तेज़ एक्सेलरेट करेगी अपनी गाड़ी।
ये देखो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ऑर्डर किया था अलवर से, और पोहा जो है ये थोड़ा सा महंगा पड़ा, मतलब 170 रुपये का आया। देखो इस साइज़ में आया है, मुझे लगा था बड़ी वाली फॉइल में आएगा, बट छोटी साइज़ में ही आया है। बाकी पराठे मंगवाए थे, जो कि 6 पराठे अराउंड 450 रुपीज़ के, और अलवर का मिल्क केक। टेस्ट की अगर बात करें तो पोहा एवरेज है, पराठे फिर भी अच्छे हैं। चलो कोई ना, थोड़ी देर में जयपुर पहुंच जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा काम चलाते हैं और जयपुर पहुंच के बढ़िया सा खाना खाएंगे। और जयपुर से आगे चित्तौड़गढ़ की ट्रेन भी हम लोगों ने बुक कर ली है, वो भी कंफर्म हो गई है। तो वो है आपकी जयपुर उदयपुर इंटरसिटी, जो दोपहर में 2:10 पे निकलती है। अपनी ट्रेन लगभग 12 बजे पहुँच जाएगी जयपुर। गाड़ी अपनी फ़िलहाल 130 की रफ्तार में भाग रही है। ये रूट भी आपका 130 वाला है। बाकी सामने से आ रही है जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, उससे आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं। चलिए फिलहाल पहुंच रहे हैं हम लोग बांदीकुई जंक्शन स्टेशन, और इस तरफ आप देख लीजिए ये जो लाइन आ रही है आपका फ्रॉम भरतपुर, या कह सकते हैं भरतपुर से आगे आगरा की ओर जाती लाइन। जिस पे फिलहाल आपको डीजल लोकोमोटिव दिख रहा है। इधर वेब 4 के साथ कोई तो पैसेंजर गाड़ी खड़ी है। तो करीब 11 बजने को आए हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन बांदीकुई जंक्शन पहुंची है। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट का ये रेलवे स्टेशन है। सामने सिग्नल जो है येलो है किसी ट्रेन के लिए, नहीं रेड है। सामने से आला हजरत एक्सप्रेस आ रही है, जिससे हमारी क्रॉसिंग होगी। फिलहाल बस वो पहुंचने वाली है, 1 घंटा डिले चल रही है, तो हम लोग निकलेंगे और उसका अराइवल होगा। बाकी NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है ये, और जंक्शन क्यों है तो मैंने आपको बता ही दिया। टुवर्ड्स आपको भरतपुर वाली लाइन जो आगे चलकर आगरा की ओर जाती है। चाहते तो हमारी गाड़ी यहाँ से भी आ सकती थी, इस रूट से भी, बट हमारी गाड़ी को घुमा के लाते हैं। इतनी ज़बरदस्त तीखी धूप है ना कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, और टेम्परेचर लू चल रही है अभी तो भयंकर। स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखो ऐसे बेसिक देखने को मिल जाएंगे। 1, 2, 3 ये मेन लाइन के प्लेटफॉर्म है। उस तरफ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं 5 और 6 वो आपका भरतपुर वाली लाइन के लिए ऑपरेट होते हैं। राजस्थान के स्टेशनों की तो बात ही कुछ और। आप देखिए स्ट्रक्चर कितना प्यारा लगता है। बाकी वो भरतपुर लाइन वाला प्लेटफॉर्म, आला हजरत एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है। चलिए जी, गाड़ी निकलते ही अपनी तेज एक्सेलरेट कर रही है अब टुवर्ड्स जयपुर। लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा हुआ है अभी। ये आ गई आला हजरत एक्सप्रेस। फिलहाल सामने से आ रही है आपकी शालीमार मालानी एक्सप्रेस, बाड़मेर जम्मू तवी। शालीमार मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर जम्मू तवी। पहले तक तो अपनी गाड़ी 130 के राउंड चली थी, बट वापस से 110 की रफ्तार में अभी चल रही है। अभी क्रॉसिंग हुई थी अपनी शालीमार मालानी एक्सप्रेस से, और बाहर भाई साहब लू नेक्स्ट लेवल। वापस से चलते हैं अंदर। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है यहाँ पे।
इधर देखते हैं हमारे बगल में कौन सी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, गणगौर एक्सप्रेस की रिक्स, जयपुर मुंबई सेंट्रल। चलिए फाइनली 12:30 बजे पहुँचे हम लोग राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पे। लगभग ऑन टाइम पहुँचे, मतलब 2 मिनट का डिले है, वो तो मिनिमम डिले, उतना तो इशू नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर इस गाड़ी के बारे में बात की जाए तो गाड़ी की साफ़ सफाई सबसे पहले टॉप नॉच। गाड़ी में पेंट्री कार होना चाहिए, डेली गाड़ी है बट फिर भी पेंट्री कार नहीं है, तो आई होप फ्यूचर में पेंट्री कार इसमें लगे। इस ट्रेन का रन भी अच्छा है, मतलब टाइम टेबल ऐसा दिया हुआ है कि दिक्कत नहीं, गाड़ी कहीं लेट मोस्टली होती भी है तो कवर कर लेती है, थोड़ा बहुत स्लैग से यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी फ़िलहाल इस गाड़ी में अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। ये रहा अपना फर्स्ट AC का कोच, इसके आगे अपन गाड़ी बदलेंगे। अभी 12:28 हुआ है, 2:20 पे अपनी अगली गाड़ी है। अभी 1:35 पे आएगी उदयपुर जयपुर इंटरसिटी, वही जयपुर उदयपुर इंटरसिटी बन के आगे वापस रिवर्सल लोको रिवर्सल लेके निकलेगी। बाकी यहाँ देखो स्टॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेशन पे। भयंकर गर्मी तो है, गर्म हवा चल रही है तेज़, वो लू बन रही है। यहाँ पे अपनी ट्रेन में पानी वगैरह भरा जा रहा है, ये आगे निकल जाएगी वापस, इसका क्रू चेंज होके टुवर्ड्स बीकानेर आपका। अभी करंटली अगर ट्रैफिक की बात की जाए, जो मैंने पीछे आपको बताया था, बांद्रा गरीब रथ, पोरबंदर एक्सप्रेस, ये सब आ रही है, ज़ियारत एक्सप्रेस भी आ रही है। साथ में आपकी यहाँ जयपुर से छुटने वाली गाड़ियाँ जो है आपका गणगौर एक्सप्रेस हो गई। उसके अलावा आने वाली गाड़ी में अगर एक और बात की जाए तो पुणे जयपुर है, ये सब गाड़ियाँ बैक टू बैक आएंगी, उसमें एक गाड़ी अपनी भी इंक्लूड कर लीजिए आप। चले फिलहाल 1.5 घंटे थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा रेडी होते हैं, अपने आप को वापस से एनर्जी देते हैं और फिर से निकलते हैं चित्तौड़गढ़ तक। देखिए वहाँ पे EOG यानी कि जनरेटर कार चालू किया गया है गणगौर एक्सप्रेस का। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारे पीछे पीछे चिपक के आ रही है सुल्तानपुर साबरमती। रैप 7 के साथ बड़ोदरा शेड के, ये अलवर से बिल्कुल हमारे पीछे चिपक के चल रही है। अब क्योंकि ये 1.5 घंटे के आसपास लेट है, इसने हमें ओवरटेक नहीं किया क्योंकि दोनों ही सुपर फास्ट है। आप करंट अराइवल डिपार्चर यहाँ देख लीजिए, लीलैंड एक्सप्रेस भी आ रही है, उदयपुर जयपुर अपनी वाली गाड़ी, जयपुर हनुमानगढ़ स्पेशल। वॉक करके हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज करके 1 नंबर की तरफ आ चुके हैं। अब फिलहाल यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है चारों तरफ, उधर भी नया जो स्टेशन बिल्डिंग है वो बन रही है, बहुत बढ़िया बनने की फ्यूचर में, वो भी आपको दिखाएंगे जब वो तैयार हो जाएगी बन के। इस तरफ यहाँ पे IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है, साथ में ये फूड कोर्ट भी है नीलम का, तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से कुछ जूस वगैरह चाय वगैरह खाना कुछ खाना तो खा सकते हो। बढ़िया AC लगा हुआ है, मेन्यू भी इनका अच्छा है, मतलब देखिए दाल सब्जी से लेके थाली से लेके सब कुछ मिल रहा है, जूस वगैरह कॉफ़ी चाय वगैरह सब कुछ, बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, तो ये चीज़ अच्छी है। साउथ इंडियन से लेके चाइनीज़ से लेके सब कुछ है। हम तो अपना जूस बनवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है अंदर। वाटरमेलन जूस अपने लिए, बाकी मौसम्बी जूस हिमांशु भाई और सत्या भाई के लिए। बैठते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे जी। अब आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि अपनी ट्रेन थोड़ी देर में आएगी 1:35 पे, उसका अराइवल लेते हैं 1A पे आएगी। अब जयपुर के जो प्लेटफॉर्म है 1A, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में थोड़ा जब आप आगे तरफ आएंगे टुवर्ड्स आपका फुलेरा की ओर, तो मिलेंगे आपको 1A 1B। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली ट्रेन जो है वो डिपार्चर लेती है। उस तरफ सामने आप देखो तो गरीब रथ एक्सप्रेस आ चुकी है, दिल्ली सरायरोला बांद्रा टर्मिनस वाया जयपुर अहमदाबाद वाली। देखिए 1B पे कोई तो गाड़ी आई है वेब 7 के साथ, भगत की कोठी शेड के, ICF तो लीलैंड एक्सप्रेस है जो पहुंची है अभी। हाँ, गरीब रथ एक्सप्रेस का डिपार्चर और यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल, और क्या ज़बरदस्त EOG चल रहा है इसका। गाजियाबाद शेड का वेब 7 लीड कर रहा है इसे।
अपना कोच वैसे पीछे की तरफ ही है, उस तरफ। पहले चेयर कार है, उसके बाद 3AC इकोनॉमी और 3AC है। आगे की तरफ 2S के डब्बे हैं और इस इंटरसिटी में 2 टायर नहीं लगता है और ना ही फर्स्ट AC लगता है। अब क्योंकि जो लोकोमोटिव लेकर के आया है वो डेड एंड साइड है, तो वो लोकोमोटिव यहाँ पर रिवर्स होकर नहीं जाएगा। नया लोकोमोटिव, फ्रेश लोकोमोटिव आगे से आके लगेगा। तो मैं वॉक करके आगे की ओर जा रहा हूँ, आपको लोकोमोटिव वगैरह दिखा दूँगा। फिर वापस से चलेंगे, एंड में अपने कोच को बोर्ड करेंगे और जर्नी को शुरू करेंगे। रीजन एक्सप्रेस को भी डीजल लोकोमोटिव इस साइड लग गया है, इसका भी डिपार्चर होगा थोड़ी देर में। अपनी ट्रेन का पावर भी आ गया है कपल होने के लिए। अच्छा, ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से कोच की शेंटिंग के लिए आया था। ये पीछे 2 कोच जो है ना वो लग रहे हैं इसमें, इसका पावर भी इलेक्ट्रिक ही होगा। भगत की कोठी शेड का WDP 4D। अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस वलसाड़ वेब 7 लग रहा है। चलो जी, वहाँ पे लोकोमोटिव हो गया कपल। अब आगे वाला पेंटोग्राफ जो उसको गिराएंगे, क्योंकि HOG वगैरह कनेक्ट करेंगे। उसके बाद पीछे वाला पेंटोग्राफ ऊपर करके गाड़ी डिपार्चर के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए गिराया। चलते हैं हम लोग भी पीछे की ओर। गर्मी की यात्रा है तो छाछ वगैरह, पानी वगैरह बहुत ज़रूरी है। ये आपने ले लिया है। बाकी बात करें आज की गाड़ियों की जो चित्तौड़गढ़ जाएंगी, जो मेरे पास ऑप्शन है जाने के लिए। देखिए, दोपहर में इंटरसिटी है जयपुर उदयपुर, ये निकलती है, जिसके बाद सीधा शाम में 6:20 पर जयपुर भोपाल एक्सप्रेस होती। उसके बाद रात में खजुराहो एक्सप्रेस, खजुराहो उदयपुर, और शाम को एक भवानी स्पेशल भी थी जो हमको क्रॉस हुई थी आज इसी जर्नी में। बट अल्टीमेटली हमें जल्दी पहुंचना था तो हमें यही गाड़ी पकड़ना थी। लास्ट मोमेंट हम लोगों ने टिकट किया 3 टायर में, वेटिंग 13, 14, 15 लिया था। 2 कंफर्म हुआ है, 1 REC रह गया है। देखते हैं, REC वैसे कंफर्म हो जाना चाहिए, बट 1 ही कोच है इसमें 3 टायर का, तो वो देखने वाली बात होगी। बाकी 3 कोच इसमें चेयर कार के हैं और 10 कोच सेकंड सीटिंग के। सेकंड सीटिंग में तो 500 सीट करंट में निकली है, खाली है ये, बट नॉन AC है ये। बाप रे, बट नॉन AC है ये, और इतनी झुलसती गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड है पूरे। राइट, अपना डिपार्चर वेब 5 30098। एक और वेब 7 खूबसूरत, ये कानपुर शेड का है। भाई साहब क्या लू चल रही है, खतरनाक। अब डिपार्चर पर रूट डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा अपना रूट होने वाला है, यहाँ से सीधा अजमेर, अजमेर से चित्तौड़गढ़। लगभग 4.5 घंटे की अपनी ये जर्नी होने वाली है। बाकी ट्रेन की हालत आप देखो तो यहाँ पे मैं 3AC इकोनॉमी में हूँ फ़िलहाल, मेरा 3AC का डब्बा है, और उतना कुछ बहुत खास नहीं कहूँगा मैं। अंदर से गाड़ी पूरी पैक है और मेंटेनेंस मतलब आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एवरेज सही है। पहले एक ज़माने में उदयपुर का मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। वो दौर था जब वीरभूमि एक्सप्रेस चित्तौड़गढ़ चलती याद, वो दौर था जब वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ICF के डब्बे, वो दौर था जब वीरभूमि एक्सप्रेस के जो डब्बे हैं ICF के, वो चमचमाया करते थे उदयपुर बेस के। क्या ज़बरदस्त COG चल रहा है अपनी ट्रेन का। सबसे पहली क्रॉसिंग अभी निकलते ही हमें देखने को मिलने वाली है अजमेर से चलकर किशनगंज को जाने वाली गरीब नवाज़ एक्सप्रेस से। लगभग 24 मिनट के आसपास वो लेट चल रही है। कनकपुरा स्टेशन पहुंची है और हम लोग अभी जस्ट जयपुर से निकले हैं। और गरीब नवाज़ एक्सप्रेस के पहले यहाँ पे मरोदर एक्सप्रेस भी आ रही है, जोधपुर वाराणसी। पहले इससे क्रॉसिंग होगी अपनी। वेब 7 लीड कर रहा है इसे।
और गरीब नवाज एक्सप्रेस के पीछे सियालदह, माफ़ कीजिएगा, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस भी आ रही है। ये 3 गाड़ियाँ बिल्कुल लाइनअप में तैयार है जयपुर जंक्शन में एंट्री करने के लिए। ग्रीन सिग्नल फॉर गरीब नवाज एक्सप्रेस, वैब 7 के साथ हाई राइज पेंटोग्राफ। और यहाँ पे ये क्रॉस हो रही है सियालदह, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस। अजमेर सियालदह की वही है, ट्रैक कर रहा था मैं इसको कब से। वैब 7 था, लोकोमोटिव तो मिस हो गया, बट हाँ गाड़ी ज़रूर से दिख गई। फिलहाल पहुँच रहे हैं हम लोग फुलेरा जंक्शन स्टेशन, और यहाँ पे देखिए एल्को लोकोमोटिव खड़ा है लाइट। आबू रोड शेड का शंटर WDM 3D। बाईस मिनट के डिले के साथ फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं फुलेरा जंक्शन स्टेशन। आप देख लीजिए ऐसा कुछ स्टेशन है ये, और हमारा डिपार्चर भी हो गया। 2 मिनट का अपना हॉल्ट था। इस तरफ मालगाड़ी का बहुत बड़ा यार्ड है। 20 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे। बाकी उधर उस प्लेटफॉर्म पे आपकी दिल्ली जंक्शन जैसलमेर एक्सप्रेस जो है वो आके खड़ी हुई है, और सामने से जोधपुर वाले रूट से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस भी आ रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फुलेरा एक जंक्शन स्टेशन, क्योंकि देखिए रिंगस रेवाड़ी वाला जो रूट है वो अलग हो जाता है। एक आपका रूट टुवर्ड्स जोधपुर निकल जाता है, और सीधा रूट अजमेर के लिए निकल जाता है। पूरी श्रीगंगानगर भी आ रही है हमारे पीछे पीछे। लेट है आज वो, करीब 1.5 घंटे के आसपास। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपना डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे। फुलेरा जंक्शन में भी आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। भयंकर गर्मी है यहाँ पे, फिलहाल तो लू चल रही है। वैब 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है, देखो हाई राइज पेंटोग्राफ वाला। हमारे आगे आगे आई है ट्रेन। से ये रूट आप देख लीजिए, ये निकल जाएगा टुवर्ड्स आपका जोधपुर। इसी रूट से आगे आपकी दिल्ली जैसलमेर एक्सप्रेस बढ़ेगी। गाड़ी अपने आप यहाँ देख लो 130 की रफ्तार में भाग रही है फुलेरा से निकलने के बाद। मतलब जयपुर से निकलने के बाद 130 अलाउड है। बाकी अजमेर लगभग 80 किलोमीटर दूर है फुलेरा से। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन, और सामने से फ़िलहाल अपनी क्रॉसिंग होगी देवदा एक्सप्रेस से, जो कि आपका अजमेर से जबलपुर के बीच में चलती है। WP5 के साथ यहाँ पे क्रॉस हुई हमें देवदा एक्सप्रेस। गर्मी इतनी है कि पूरा पर्दा ढक के रखना पड़ रहा है, वरना अंदर पूरी हीट आ रही है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है वो निकल रही है नसीराबाद स्टेशन से, जो कि आपका अजमेर के बाद आता है। और यहाँ देखिए सब लोग उठ चुके हैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके। ये नसीराबाद का फेमस कचौड़ा हम लोगों ने लिया है, और साथ में देखो हिमांशु भाई हमारे चढ़े हैं अजमेर से, जूस लेके चढ़े हैं, चाउमीन लेके चढ़े हैं, सैंडविच लेके आए हैं बाहर से। अभी गरीब रथ से आ रहे थे हमारे पीछे पीछे जो आई है, जो मैंने आपको डिपार्चर दिखाया था ना जयपुर स्टेशन से, तो बहुत कम वक्त मिला, इसलिए जितना जल्दी मैं जो ले पाए वो लेके आ गए। तो फिलहाल अब कंटिन्यू करते हैं कि मैं जब किशनगढ़ से गाड़ी निकली, लास्ट हम लोगों ने देवदा एक्सप्रेस से क्रॉसिंग की, उसके बाद मुझे अचानक से सिर दर्द होने लग गया था, क्योंकि ठंडी गर्मी, बाहर एकदम गर्म, अंदर आके ठंडा। उस वजह से तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, इस वजह से अजमेर स्टेशन निकल गया।
और अब हम लोग वाया भीलवाड़ा होते हुए आपका चित्तौड़गढ़ तक का सफ़र जो है वो तय करेंगे। तेल वाले मुंह कचौड़ा सब लोग ट्राई कर रहे हैं। भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है। ऑनलाइन ऑर्डर हो नहीं पाया, एक्चुअली कुछ एरर आ रहा था इस वजह से। तो सोच रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करके सीधा चित्तौड़गढ़ में ही भोजन किया जाएगा। अब एक बार ज़रा सनसेट हो जाए फिर बाहर चलेंगे, क्योंकि बाहर अभी भी एकदम तपती गर्मी है। देखिए फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं चंदेरिया रेलवे स्टेशन को। एक तरीके से चित्तौड़गढ़ का आप इसे बाईपास स्टेशन कह सकते हो, चंदेरिया बाईपास। ऑलमोस्ट हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। फाइनली चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। अपने डेस्टिनेशन हम लोग पहुंच रहे हैं इस जर्नी के। और अपनी ट्रेन का जनरेटर का यहाँ पे चालू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड का रिवर्सल होगा तो जो HOG कनेक्ट किया है वो ऑफ करेंगे, लोकोमोटिव ऑफ होगा। वहाँ पे खड़ी है आपकी फिरोजपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, रामेश्वरम फिरोजपुर। बहुत बिफोर आ गई हो हमसफ़र एक्सप्रेस। स्टेशन पे दोनों तरफ प्रीमियम गाड़ियां खड़ी हैं और EOG का साउंड सुनिए आप। अपनी गाड़ी का भी आ रहा है, इधर वो हमसफ़र एक्सप्रेस का आ रहा है। ये हमसफ़र एक्सप्रेस हर जगह बहुत ज़्यादा बिफोर चली जाती है और हमारे अराइवल होते ही सामने चेतक एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया है। चलो लास्ट में चलते हैं, आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। जयपुर इंटरसिटी का यहाँ पर रिवर्सल होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में उदयपुर है, तो यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्स आके लगेगा। 20 मिनट खड़ी रहेगी यहाँ पे। क्या EOG चल रहा है। ओहो हो। निकल रही है चेतक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। क्या तो शाम ढली है, खूबसूरत सी प्यारी सी, मन खुश हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 यूज होते हैं उदयपुर लाइन के लिए, और 4, 5 जो उधर आप देख रहे हो वो यूज होते हैं आपका मतलब रतलाम अजमेर सेक्शन के लिए, क्योंकि गाड़ियों का रिवर्सल वगैरह लेना होता है तो 1 या 2 नंबर पे लिया जाता है। उदयपुर से जो आती है, रतलाम जाती है वो तो सीधा निकल जाती हैं। अजमेर से आने वाली गाड़ियाँ 4 या 5 नंबर पे जाती है मोस्टली। इसलिए भी एक जंक्शन स्टेशन है चित्तौड़गढ़, क्योंकि यहाँ से टुवर्ड्स आपका
एक कोटा के लिए लाइन निकलती है वाया बूंदी होते हुए, एक रतलाम के लिए जाती है, एक अजमेर के लिए जाती है, एक उदयपुर के लिए जाती है। यहाँ पे भी चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। बाकी कल रात में हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था। सफ़र तय करते हुए फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर से बताना। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज अंजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम चित्तौड़गढ़। और हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ट्रेन जर्नी में। बाकी भीलवाड़ा के अराउंड भी मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला गया था, क्योंकि मुझे लू टाइप वाली फीलिंग थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ठंडी गर्म थोड़ा सा हुआ है। बाकी एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन में आपको पोहा वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और भी ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे शॉप वगैरह भी हैं, लस्सी वगैरह मिल जाती है, नमकीन मिक्सचर मिल जाता है, और यहाँ पे डॉर्मेटरी वगैरह भी है साथ में। तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में आप ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ के एक और चीज़ बताना थी आपको, अपडेट देना था कि भीलवाड़ा के अराउंड भी मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला गया था, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, मुझे थोड़ा लू टाइप लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, वो ज़रूरी है। और बैक टू बैक ट्रैवल से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, बट कोई ना, चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और जल्दी मिलेंगे यहाँ से एक और नई ट्रेन जर्नी में। बाकी बहुत सारे लोकोमोटिव खड़े हैं, बैग 9 पूरे लाइन से खड़े हैं, देखो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव भी आ गया, चलो ये भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ट्रैक 7 जो हमें लेकर के आया था वलसाड़ शेड का,